क्वेश्चन नंबर 7 में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन वैक्यूम आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दैट ट्रेवल्स इन, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ये वेव तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे होएगा। अब ये साइन का जो आर्गुमेंट है ये बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर नेगेटिव में होता, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेव ट्रेवल करेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। ओके, हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हम ऐसे देते हैं। अब यहाँ पे जो दे रखा है आपको, अगर ये मान लो नेगेटिव पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ वेव ट्रेवल कर रही है, इफ द वेव इज ट्रेवलिंग अराउंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये एक्स है, दिस इज वाई एंड जेड, वेव जो है इधर को ट्रेवल कर रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ, इधर के एक्स की जगह हो जाएगा जेड माइनस ओमेगा टी, इस तरह से। तो अगर आप देखो तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है ई इज इक्वल टू एम साइन ऑफ एल्फा जेड माइनस बीटा टी। अब इसमें मैं बता दूं ये k जो है दिस इज द वेव नंबर, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो मेरे पास यहाँ m आ गया पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो वेव नंबर आ गया आपका अल्फा एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज बीटा। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड आपको अलोंग, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी इसकी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, वो बन जाएगी साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। देखो वेव तो जेड एक्सिस की तरफ ही ट्रेवल कर रही है तो बी इज इक्वल टू बन जाएगा बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। आपको जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपकी गिवन है। इसी तरह यहाँ पे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और अब मैं लिखूंगा गिवन क्या दे रखा है आपको। गिवन आपको दे रखा है b इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू एन साइन ऑफ, यहाँ पे दे रखा है अल्फा जेड माइनस सेम, अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो मेरे पास एन हो गया पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वही वेव नंबर आपका अल्फा ही आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी नहीं है, अल्फा जेड माइनस बीटा टी है, दिस इज द अल्फा जेड माइनस बीटा टी। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ओमेगा आ गया बीटा। अब हमें पता है कि जो रेशियो ऑफ ई नॉट बाय बी नॉट है, देखो the ratio of amplitudes of the electric to the magnetic field is equal to the speed of the light। तो E नॉट आपके पास है m, B नॉट है n, तो ये हो गया m by n। लेट दिस बी इक्वेशन 1, m by n। इसी तरह अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको निकालनी तो रेशियो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू इट्स वेव नंबर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू इट्स वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बीटा और वेव नंबर है अल्फा, तो ये बन जाएगा बीटा बाय अल्फा। नाउ द वेव इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, वेव इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, तो उसकी स्पीड जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। सो बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू सी आ गया, ई नॉट बाय बी नॉट यानी कि एम बाय एन भी आपका सी है। तो 1 और 2 से, ये जो 1 और 2 इक्वेशंस हैं इनको अगर हम कंपेयर करें सो दैट गिव्स मी, आपको मिलेगा m बाय एन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू सी, m बाय एन इज इक्वल टू m by n is equal to beta by alpha is equal to c, d is the correct option here।